कुछ दिनों के बाद दिलों को जोड़ने का दूसरा त्योहार ईद भी साथ साथ आ रहा है। और इसके बीच में, इसके साथ साथ हमें देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाना है, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। तो जाहिर है कि आम चुनाव के माध्यम से भी हमें इस देश का निजाम किन हाथों में देना है, ये भी हमें सोचना है। मुझे आपसे ये नहीं पूछना है कि आप किसे वोट देंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपना वोट देने के लिए अपने घरों से जरूर निकलें, क्योंकि आपका वोट ही आपकी अपनी राय का आपकी अपनी राय की मोहर लगाता है। ये निवेदन हम सारे कवि भी मिलकर आपसे करना चाहते हैं। अब एक ऐसे कवि से मुझे आपको मिलाना है जो मोहब्बतों की बात करेगा। और मैं वैसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि इन दिनों नौजवान मुझसे बड़े मशवरे लेने लगे हैं। एक नौजवान ने मुझसे पूछा, मुस्कान जी देखिए मुस्कुराने लगी। एक नौजवान ने मुझसे पूछा कि नदीम साहब ये बताइए कि अगर बीवी के पैर दबाए जाएं, यानी पत्नी के पैर दबाए जाएं, तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? इसे सेवा माना जाएगा या इसे प्यार माना जाएगा? तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बच्चे तेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, अगर बीवी अपनी है तो ये मोहब्बत है। और इसके अलावा बहुत सारे एक नौजवान ने मुझे एक दिन मैसेज किया और उसने कहा कि नदीम साहब देखिए वैलेंटाइन डे पर मेरी महबूबा ने मुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है। ज़हीर भाई मैंने उसे जवाब दिया, मैंने कहा बेवकूफ, ये वक्त इस बात की खुशी मनाने का नहीं है कि वैलेंटाइन डे पर तेरी महबूब ने तुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है, बल्कि ये पता लगाने का है कि उसे किसने भेजा था। जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। एक नौजवान ने मुझसे कहा नदीम साहब मैं बड़ा खुश नसीब हूं, मैं बहुत लकी हूं, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है उसके घर पर उसके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है, उसने उसका फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसने अपनी हथेली पर बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरा नाम लिखवाया है। मैंने उसको नीचे लिखा, मैंने कहा बेटे बस यही तुम्हारी गलतफहमी है, हथेली पर खूबसूरत अंदाज में तुम्हारा नाम इसलिए लिखाया गया है ताकि तुम्हें अच्छे से मुट्ठी में बंद किया जा सके, और ये काम कुछ दिनों के बाद तुम्हें महसूस होगा। तो ये ज़हीर भाई ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही चलता है और इसी तरह से मोहब्बतों की बात की जाती है। लेकिन मोहब्बतों की बात ऐसे भी की गई है, डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा कि करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। अच्छा, मोहब्बत अगर करनी है तो मोहब्बत में बड़े अजीब अजीब से तजुर्बात किए जाते हैं। हमने इस तरह के शेर अक्सर कहे हैं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। मोहब्बतों की बात हमने इस तरह से भी की है कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। आइए मोहब्बतों के इसी जज्बे को समझते हैं। एक नौजवान के दिल के तारों को जरा सा झनकार देकर देखते हैं कि वो किस तरह से आज की मोहब्बत का जिक्र अपनी शायरी, अपनी कविता और अपनी रचना में करना चाहते हैं। मैं आवाज दे रहा हूं एक ऐसे नौजवान कवि को जिसने बहुत तेजी के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए हिंदी और उर्दू के चाहने वालों में अपने चाहने वालों की एक बड़ी तादाद बनाई है। मैं स्वयं श्रीवास्तव से यह निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और अपनी श्रृंगार की कविताओं के साथ आज के महबूब से सीधे सीधे बातचीत करें। आज के श्रृंगार के कवि का यही कमाल है कि वो अपनी उंगलियों से अपने महबूब के रुखसार पर गजल की तस्वीर बनाता है और अपने गीतों में सारी दुनिया की मोहब्बतों का दुख और सारी दुनिया की मोहब्बतों का रंग समेट कर आगे बढ़ता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्वयं श्रीवास्तव। माइक। इसमें थोड़ा इको डाल के गाने के लायक बना दो इसको। आप सभी को बहुत प्रणाम और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को होली की बहुत शुभकामनाएं। लखनऊ के प्यारे लोगों, होली जोड़ने का पर्व है, सारे मनमुटाव को हटाकर गले मिलने का पर्व है।
और हम कवियों की भूमिका क्या है? इतने बड़े आयोजन आप इतना सेटअप लगाते हैं, हम कवियों को बुलाते, इतना पैसा देते हैं, कवियों की आवश्यकता क्या है? मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात शुरू करता हूं। मैं बहुत एक साधारण गांव से आता हूं। हमारे गांव में ये कहा जाता है कि कन्नी और कुदाल में इतना अंतर होता है कि कुदाल खाई बनाने का काम करती है और कन्नी जोड़ने का काम करती है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं, सुनिएगा जी। कांटे बना रहे हैं, कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। वाह वाह वाह, लोग वाह। अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन वाह, हमारा वाह, वाह, मंच का दायित्व तो क्या है? कितना खूबसूरत वो दृश्य है कि नदीम सर और शहबाज भाई रोजा खोलकर हमारे साथ होली मना रहे हैं। कांटे बना रहे हैं, कोई गुल बना वाह 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 रहे, वाह। कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। वाह तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, वाह। तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल वाह 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 वाह। लोग उन्हीं खाइयों स्वयं पे क्या पुल कहना, बना वाह वाह वाह, रहे। क्या संदेश है भाई, शायरी वाह। और कविता पुल बनाने का काम करती है। अगर कोई कविता के नाम पे तोड़ने की बात कह रहा हो तो और कुछ भी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कविता नहीं है और वो शायरी नहीं है। 4 और पंक्तियां आपने बहुत अच्छे से सुना। लखनऊ, मेरे सामने कुछ खुददार चेहरे बैठे हैं। 4 पंक्तियों से आपकी बात मन तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की वाह चमक है। वाह 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 वाह। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, क्या कहना, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। वाह। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में तुम्हें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह 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 वाह। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। राजन भाई और उनके ऋषभ भाई, देखिए राजन हमारे जी को बहुत शुभकामनाएं। प्राइम आपने टीवी के इतना- सीएमडी ऋषभ भाई सामने बैठे हैं। और यार इतनी सादगी के साथ ऋषभ भाई, मैंने किसी बड़े चैनल के सीएमडी को इतनी सादगी से आज मैं पहली बार देख रहा हूं। सारे लोग मिलकर जरा ऋषभ भाई के लिए जरा जोरदार तालियों में ये बताएं कि सादगी में अपना जो मजा है वो अपने आप में अनोखा मजा है। वाह। वो ये अलग बात है कि खामोश बड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। किसी का शेर है, मुझे नहीं याद है, लेकिन 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। हम जीवन में जब कोई नया काम शुरू करते हैं, नए रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए? आगे की पंक्तियों में विशिष्ट लोग बैठे हैं, सुनिएगा। स्वागत। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। वाह वाह वाह। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, वाह। कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। वाह। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल। वाह 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 वाह। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? हम सबसे कंफर्टेबल, सबसे आरामदायक स्थिति में तो अपने घर में ही होते हैं, लेकिन चलना क्यों जरूरी है? हमें अपना घर छोड़ना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते,
फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वाह 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 वाह। हर शौक बदल ना ही पड़ा घर के बाद। स्वयं भाई मैं यहाँ इधर आके इसलिए बैठा हूँ ताकि थोड़ा सा आपसे मैं कनेक्ट हो सकूं। एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो समसामयिक विषयों को आप अपने मुक्तकों में समेट रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे नौजवान मुझे दिखाई दे रहे हैं। होली का मौका है, जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं वो तरह तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं कि पत्नी को ऐसे रंग लगाना है, साली को ऐसे लगाना है, ससुराल जाना है तो ये करना है और ससुराल से लौट के आना है तो ये करना है। बहुत सारे लोग जिनकी शादियां पुरानी हो चुकी हैं वो अगली शादी की प्रोग्रामिंग में लगे हुए हैं कि किस तरह से छुप छुपा के अगला काम करना है। ये सारे काम हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर कुछ रोमांटिक एकार मुक्तक पढ़ दें तो इन लोगों के भी कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। इसका मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन कर रहा हूँ। देखिए मेरे जीवन में मैं सही बता रहा हूँ मेरे जीवन में संयोग पक्ष नहीं है, वियोग पक्ष है और मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो जिन लड़कों की शादी नहीं होती, पत्नी तो उनको होती नहीं, तो वो होली पे अपनी भाभियों के भरोसे रहते हैं। तो मैं सभी देवरों की तरफ से भाभी को एक हमारा जो पवित्र रिश्ता है उसको 4 पंक्तियों स्वागत स्वागत स्वागत। प्यारी प्यारी भाभी जरा बात सुनो देवर की, रंग नहीं खेला तो मलाल रह जाएगा। वाह। प्यारी प्यारी भाभी जरा बात सुनो देवर की, रंग नहीं खेला तो मलाल रह जाएगा। वो कोरे कोरे गाल आपके जो छू नहीं सका तो, कोरे कोरे गाल आपके जो छू नहीं सका तो, जाने किस काम का गुलाल रह जाएगा। वाह वाह वाह। कोरे कोरे गाल आपके जो छू नहीं सका तो, जाने किस काम का गुलाल रह जाएगा। ओ फागुन का इंतजार करते हैं पूरा साल, वाह। सारा धरा का धरा धमाल रह जाएगा। ओ फागुन का इंतजार करते हैं पूरा साल, सारा धरा का धरा धमाल रह जाएगा। वाह। ओ भाभी आप नेह से चिकोटी नहीं काटेंगी तो, भाभी आप नेह से चिकोटी नहीं काटेंगी तो, नेह बिना कोरा पूरा साल रह जाएगा। वाह 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 वाह। आप नेह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। काटेंगी तो नेह बिना कोरा पूरा साल रह जाएगा। और 4 पंक्तियां और सुनिए। होली क्या करती है जी। होली कहिए ये, होली कहिए या कहिए कि प्रेम पर्व आया, मन में जो कोई फांस हो निकाल दीजिए। वाह वाह वाह। वो कोई मन का मुटाव हो तो भूल जाइएगा, स्नेह का हो कोई सिक्का उछाल दीजिए। वाह वाह वाह। ऐसे मिलिए गले की जैसे यार बरसों के, नई दोस्ती को नया सुर ताल दीजिए। ऐसे मिलिए गले की जैसे यार बरसों के, नई दोस्ती को नया सुर ताल दीजिए। और प्रेम रंग में न कोई अंग भीगने से बचे, प्रेम रंग में न कोई अंग भीगने से बचे, तन मन रंगे ऐसा रंग डाल दीजिए। वाह वाह वाह। तन 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ। मेरे भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं और एक मैंने कवि की कल्पना से ये सोचा कि यदि राधा का पक्ष इससे ये सोचा जाए कि होली के ठीक पहले कन्हैया चले जाते हैं तो राधा के हृदय पे क्या बीता होगा। 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा। जीती बाजी बिहारी जंग हुई जाती है, जीती बाजी बिहारी जंग हुई जाती है। डोर से कट चुकी पतंग हुई जाती है, डोर से कट चुकी पतंग हुई जाती है। ठीक होली से पहले कान्हा चले जाते हैं। वाह 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 वाह। ठीक होली से पहले कान्हा चले जाते हैं।
वाह। रंग सी राधिका बेरंग आहा। हुई जाती वाह है, वाह 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 रंग सी राधिका। वाह 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 वाह। चार अंतिम पंक्तियां और बहुत अच्छा आपने सुना। उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। स्वागत। आप सबको इस कवि की तरफ से होली की शुभकामनाएं, और जितने भी दर्शक के माध्यम से मैं प्राइम टीवी के माध्यम से पहुंच पा रहा हूं, सबको बहुत शुभकामनाएं। और चार पंक्तियां समर्पित करके अपनी बात समाप्त करता हूं, सुनिएगा। जी जी। उल्लास ने खुशियों की रंगोली मुबारक, आहा। मुस्कान की किलकारियों की टोली मुबारक। वाह। उल्लास ने खुशियों की रंगोली मुबारक, वाह वाह वाह। मुस्कान की किलकारियों की टोली मुबारक। गम का कोई भी रंग आहा। आपको न छू सके, वाह। गम का कोई भी रंग आपको न छू सके, इतनी सी कामना के साथ होली वाह 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 वाह। स्वयं श्रीवास्तव अपनी खूबसूरत कविताओं के साथ आपकी सेवा में अपना काव्य पाठ कर रहे थे। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे एक बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान पवन जी एमएलसी साहब हैं, पवन सिंह साहब है ना, पवन सिंह साहब एमएलसी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें डाइस पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कृपया डाइस पर आ जाएं, और हम चाहते हैं कि उनके शब्दों में उनका आशीर्वाद और होली की शुभकामनाएं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द उनसे आज हमें सुनने को मिलेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप पवन सिंह जी का स्वागत कीजिए। मैं उनसे निवेदन, मैं पूरे प्राइम टीवी परिवार को प्रणाम करता हूं। हकीकत में मुझको लगता है जो आपने शुरुआत की है और बड़ी अद्भुत शुरुआत की है, और ये हकीकत में जो हमारा मिलन होना चाहिए, होली मिलन भी है, होली का शिकवा गिला शिकवा मिठाई भी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई चेहरे नहीं पहचान मिल रहे हैं। ये हमारे मिलन का एक अद्भुत हमारा अवतरण दिख रहा है। तो मैं सभी को साधुवाद देते हैं, होली बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे बता रहे थे कि हमारा लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, उसके लिए सबको भी आमंत्रित करूंगा। सब लोग जरूर अपना वोट भी वोट डालें और अपनों का वोट डलवाएं। ये बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपने पूरे प्राइम परिवार के लोगों को, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नॉब करना चाहता हूँ, नहीं भी पढ़े लिखे लिखते हैं, उनको पूरे परिवार प्राइम परिवार की जिम्मेदारी, जॉब जिम्मेदारी मेरी। अपने पास भगवान इंजीनियरिंग कॉलेज है, पूरी टीम है, तो जो एक बड़ा एक जॉब प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो जो भी जिस लायक है, जहाँ करना चाहता है ऑल ओवर इंडिया, उसको जॉब जरूर दिलाएंगे नदीम भाई। तो ये पूरे परिवार के, हम भी परिवार शामिल हैं। और वैसा मैंने बताया है कि हम आके बैठेंगे परिवार में, सबको सम्मानित करेंगे, बैठेंगे, आपको तो और अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। आदरणीय पवन सिंह साहब एमएलसी हमारे विशिष्ट अतिथि, आपने विचारों में और नए नौजवानों के लिए जो उन्होंने एक खूबसूरत पैगाम दिया और एक उम्मीद की किरण उनकी बातचीत में नजर आई, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक आप हिंदी कविता के अलग अलग रंग देख रहे थे। आपने हास्य और व्यंग का रंग देखा, आपने श्रृंगार सुना, आपने जो आज के समसामयिक घटनाओं को आसानी के साथ कविता बनाने का हुनर था, वो आपने स्वयं श्रीवास्तव से सुना। इन सब को सुनते सुनाते अगर अब आगे बढ़ना हो तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक शेर पढ़कर एक शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल लिखता हूं हिंदी मुस्कुराती है। हिंदुस्तान की दो जिंदा जबानों का जश्न मनाने का समय है। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। सतरंगी होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग इस कार्यक्रम में आज अब उर्दू गजल का एक बड़ा अलबेला शायर, जिसने लखनऊ दबिस्तान की खुशबू को हिंदुस्तान भर में बड़े सलीके के साथ पहुंचाया है। तहजीब के शहर लखनऊ का ये नुमाइंदा शायर आज किस तरह के शेर आपको सुनाने के लिए यहां आए हैं, वो आप उनके कलाम में महसूस करेंगे। मेरा साथ दीजिए तालियों की गूंज में। हम मुलाकात कर रहे हैं जनाब शहबाज तालिब से।
बहुत शुक्रिया नदीम भाई। सबसे पहले तो मैं तमाम मुझे हजरात जो जहाँ तशरीफ फरमा है, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप अभी तक वक्त दे रहे हैं। और ऋषभ भाई की जो कोशिश थी, राजन साहब की जो कोशिश थी, उसको आपने कामयाब बनाया। और वो तमाम लाखों लाख दर्शक जो इस लाइव के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम को अभी तक देख रहे हैं, उन सबका भी शुक्रिया। मोहतरम रविदास मल्होत्रा साहब की मौजूदगी है। इनको देख के ये कहा जा सकता है कि लखनऊ को अगर नुमाया तौर पे देखना है तो सिर्फ रविदास मल्होत्रा साहब की ज़ियारत कर ली जाए तो पूरे लखनऊ की ज़ियारत एक बार में हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया। मैं 4-4 मिसरे पढ़ के आपके दरमियान पहुंचने की कोशिश करूंगा। मोहतरमा मुस्कान साहिबा कहीं हो तो सामने आ जाए। उन्होंने 2 शेर मेरे पढ़े थे, बाकी मैं और पढ़ दूंगा अभी। ये सही था। बड़ी तरकीब से बुला रहे थे। मैं एक शेर सर पढ़ रहा हूँ, उन्हीं की नजर कर रहा हूँ एक शेर। भाई मुस्कान जी कहाँ है? चलिए शेर तो पहुंच ही जाएगा, मैं भले ना पहुंचूं। अर्ज कर रहा हूं कि वो उस एक रंग में काटी है जिंदगी मैंने, उस एक रंग में काटी है जिंदगी मैंने, वो एक रंग जो तुम पर कभी चढ़ाई नहीं। उस एक रंग में काटी है जिंदगी मैंने, वो एक रंग जो तुम पर कभी चढ़ाई नहीं। आइए मैं 4-4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। रविदास जी देखिएगा कि आजकल चुनाव का सीजन भी है, दौड़ भाग भी मची हुई है, कोई कहीं से कहीं जा रहा है, कहीं से कहीं आ रहा है। वो देखिए कुछ चेहरे आपके सामने आएंगे। चमन में खिलते गुलाबों की तरह रहते थे, वो मेरी आंख में ख्वाबों की तरह रहते थे। चमन में खिलते गुलाबों की तरह रहते थे, वाह वाह वाह, वो मेरी आंख में ख्वाबों की तरह रहते थे। क्या कहना। जो दुश्मनी में है मजबूर अब गुलामी पर, हमारे साथ नवाबों की तरह रहते थे। वाह 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 वाह। जो दुश्मनी में है मजबूर अब गुलामी पर, वाह वाह वाह, हमारे साथ नवाबों की तरह रहते थे। अभी श्रेष्ठ आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जरा सा तालियां वालियां देखिए, पीछे नौजवान बहुत बैठे हैं, तो जरा सा सब लोग शामिल रहेंगे तो मजा आएगा। जी दानिश भी बैठे हैं, पीयूष भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं। बस मुस्कान साहिबा नहीं आ रही है, बाकी तमाम लोग बैठे हुए हैं सर। यार आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ऐसी क्या बेचैनी है। असल में सर मेरी बीवी लाइव नहीं देख रही है। इसका मैं पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 जी। कि चमन में खिलते गुलाबों की तरह रहते थे, वाह, वो मेरी आंख में ख्वाबों की तरह रहते थे। क्या कहना क्या कहना। जो दुश्मनी में है मजबूर अब गुलामी पर, हमारे साथ नवाबों की तरह रहते थे। वाह वाह वाह। अर्ज क्या है कि कहां से मेरे गम का छोर निकले, कहां से मेरे गम का छोर निकले, छठे कुछ रात तो फिर भोर निकले। वाह 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 वाह, कहां से मेरे गम का छोर निकले, छठे कुछ रात तो फिर भोर निकले। वाह, जमाने को सुना दी सब कहानी, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले। वाह वाह वाह। जमाने को सुना दी सब कहानी, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले। बड़े मुंहजोर निकले। बहुत अच्छा देखिएगा, मेरे आंसू बड़े मुंहजोर निकले, मैं इनको फल खिलाना चाहता था। अच्छा, मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मगर ये लोग आदमखोर निकले। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, मैं इनको फल खिलाना चाहता था, मगर ये लोग आदमखोर निकले। मगर ये लोग आदमखोर निकले। वाह। अर्ज कर रहा हूं कि सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे। शाश्वत भाई आ गए, शाश्वत दर्पण आ गए, और मुस्कान जी नहीं आई, मुस्कान नहीं आई है। राजा भी आ गए, जबकि मुस्कान जी नहीं आई है। हाँ हाँ, मैं जिम्मेदारी उनको सौंप रहा हूँ, अगर वो बुला लाए तो बहुत अच्छा। नहीं, राजा पूरी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं ज़हीर भाई आप पे भरोसा कर रहा हूँ बस। सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, वाह, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। क्या कहना। सारे अल्फाज ये तुम्हारे थे, ये तुम्हारे थे, बिन तेरे जिंदगी नहीं होती। दूर होके भी मुझसे जिंदा हो, तुमको शर्मिंदगी नहीं होती। अरे वाह वाह वाह, दूर होके भी मुझसे जिंदा हो। ये देखिए ज़हीर भाई, गजल का जादू ये होता है कि रविदास मल्होत्रा जी यहाँ बैठे हैं, उनको भी अपनी मोहब्बतों के दिन याद आ गए। तो ये गजल का कमाल है, ये गजल का जादू है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें जी। सर रविदास साहब की जो शख्सियत है, उससे इस बारे में बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता कि उन्होंने मोहब्बत करना छोड़ दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ने का कोई मतलब नहीं।
देखिए, मोहब्बत छोड़ने की तो कोई उम्र होती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्ज कर रहा हूं कि ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की। ओए होए, वाह 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 वाह। ये दवा उसने लिखी है मेरी बेजारी की, इश्क ही आखिरी खुराक है बीमारी की। थोड़ी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ा रहा हूं कि खाक होते हुए जंगल ने बताया आखिर, वाह, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। खाक होते हुए जंगल ने बताया आखिर, अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की। अहमियत क्या है सुलगती हुई चिंगारी की, जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार। वाह, तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी। वाह 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 वाह। आपने, जिसने सर अपना निकाला हुआ पत्थर का शिकार, तुमने खिड़की नहीं खोली ये समझदारी की। तो भाई क्या कहा जाए, शहबाज तालिब को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश कर सकता हूं। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि तुम अपनी मर्जी से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। तुम अपनी मर्जी से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तो आज के शायर की ये जो खूबसूरत तरकीबें हैं, इसे आप शहबाज तालिब के कलाम में महसूस कर रहे थे। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। अब आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसे हास्य व्यंग के एक ऐसे सफल हस्ताक्षर को आपके बीच मैं माइक पर आवाज देने जा रहा हूं, जिनके लिए मुझे आपसे यह कहना है कि जिंदगी में, हमारी जिंदगी बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। ज़हीर भाई, सोच के देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, तो इसका मतलब ये आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं, तो फिर ये आखिरी। और अगर इस बात को और दूसरी तरह से समझें तो रविदास जी, आप समझ जाएंगे, एक जमाना था कि जब टेलीविजन या आज के जमाने में जब मोबाइल खराब हो जाता है तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और आज के दौर में जब बच्चे बिगड़ने लगे हैं, तब इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात और सुन लें, नौजवान बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं, कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो भाई साहब आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। आइए इन्हीं उल्टे पुल्टे तजुर्बात से हंसते हंसाते हुए सोचने पर मजबूर करने वाली कुछ अच्छी कविताओं के साथ आपके बीच माइक पर आ रहे हैं भाई पंकज प्रसून। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और आज अपने काव्य पाठ में होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग इस हैशटैग के साथ अपनी काव्य पाठ को शुरू करें। भाई पंकज प्रसून। बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी का, और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। अपने बारे में बता दूं, मुझे बहुत देर से पढ़ाया नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं इस मंच का टॉप क्लास का कवि हूँ। बिल्कुल। और इसलिए मुझे बचा के रखा जा रहा था। मैं बहुत देर से कह रहा था मुझे पढ़ा दीजिए, पढ़ास लगी है। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। अपने बारे में बता दूं, ये सारे पार्ट टाइम कवि हैं, मैं प्राइम कवि हूँ। वाह 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 वाह। बहुत ही उच्च कोटि का कवि हूँ। मैंने आज तक कोई निम्न कोटि की कविता नहीं लिखी। मुझे 5 भाषाएं आती हैं। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। भाई वाकई 5 भाषाएं आती हैं आपको। कितना विद्वान हूँ। और मुझसे ज्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को आती हैं, वो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। एक भाषा ज्यादा आती है। सामने रविदास मेहरोत्रा जी बैठे हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूं। आपका नाम सर्वाधिक बार जेल जाने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आप केजरीवाल जैसों के गुरु हैं। वो बेचारे एक बार में परेशान हो गए, वो वहां चिल्ला रहे। आपसे हमको आके चरणों में एक बार आशीर्वाद लेना चाहिए।
सीखना चाहिए इन लोगों को। आपको सर प्रणाम करता हूं। होली का मौसम है, व्यंग सुनाता हूं। मैंने कहा मैं उच्च कोटि का हूं। अभी कितने अच्छे शेर पढ़ रहे थे यहाँ पर शहबाज तालिब, नदीम फारूक, इतने बड़े विश्व स्तर के शायर हैं। मैं भी हूं, मैं सुनाता हूं आपको टॉप क्लास की कविता कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। वाह 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 वाह, सुनिएगा। ये टॉप क्लास की कविता अब शुरू हुई है भाई, सुनिए। इससे बेहतर कविता आज तक नहीं लिखी गई कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रचा दीजिए। फिर से पढ़ देता हूं। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक किसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। वाह 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 वाह। हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात है। वाह 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 वाह। यहाँ पर सटाया तक पकड़िएगा, आनंद आएगा। देखिए रविदास जी चले गए क्योंकि उच्च स्तर की कविता वो नहीं सुन पाते हैं। वापस आएंगे अभी तो मैं मान लूंगा कि वो बहुत अच्छे विधायक हैं। अच्छा विधायक वही होता है जो किसी कवि को पूरा सुन के जाए। सुनाता हूं आपको 4 पंक्तियां। देखिए हाथ से लिखने के लिए कोई बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती है। जी, जी, जी। होली है, एक लाइन का हाथ से सुनाता हूं कि एक आदमी एक औरत के पीछे हाथ धोके पड़ गया। अच्छा, एक आदमी एक औरत के पीछे हाथ धोके पड़ गया, वाह। फिर औरत को मुंह धोकर दिखाना पड़ा, तब जाके मामला शांत हुआ। अरे वाह 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 वाह। मैंने कहा ना ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लाइन और सुन लीजिए कि शादीशुदा पुरुष, जो सीएमडी साहब है उनको समर्पित करता हूं। अच्छा अच्छा। कि शादीशुदा पुरुष अपना राशिफल कभी नहीं देखते। अच्छा, शादीशुदा पुरुष अपना राशिफल कभी नहीं देखते हैं। वो तो अदरक कूटने की ध्वनि से अनुमान लगा लेते हैं कि दिन कैसा रहेगा। भाई बहुत अच्छा, बड़ा तजुर्बा है यार। वाह वाह वाह। मैं सर्वाधिक तजुर्बे वाला कवि हूं यहाँ पे भाई। आपको और सुनाता हूं एक लाइन जी, कि सारे युवा साथियों को समर्पित करता हूं। आज आपने खूब होली खेली अपनी अपनी के साथ में। कि मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी। अच्छा, मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देख लेती है। वाह 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 वाह। बहुत महीन बात है, आनंद आएगा एक एक पंक्ति से जुड़ेंगे तो। और एक और सुन लीजिए कि यहाँ पे मुस्कान का बड़ा चर्चा हो रहा है। जो नहीं होता चर्चा उसी की होती है। बगल में बैठी हुई हमारी कितनी बढ़िया कवियत्री है शशि श्रेया जी, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं आप। मुस्कान के पीछे, अच्छा मुस्कानों के चक्कर में लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ है। मेरे 2 साथी थे, मैं उनकी कथा सुनाता हूं आपको, फिर उम्मीद करता हूं शहबाज मुस्कान को भूल जाएंगे। कथा सुन लीजिए। बहुत बहुत याद आते हैं। हाँ सुनिएगा, एक बार ताली बजा दीजिए। हाँ, बहुत याद आते हैं। बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे। वाह। बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, ट्रायंगुलर लव स्टोरी। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, उसी के तसव्वुर में जीते और मरते। अरे वाह। वो दोनों पढ़ाई से उबे हुए थे, मोहब्बत की दरिया में डूबे हुए थे। अरे क्या कहना। कि शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया। शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, तिवारी ने था उसका टॉपअप कराया। वो दोनों के बाइक पे खूब बैठती थी और दोनों से ही गिफ्ट खूब बैठती थी। फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई, वो किसी तीसरे की थी दुल्हन हुई वो। ये एक और एंगल निकल लगा करके माथे पे सिंदूर आई, लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो और शर्मा भाई। बहुत रोए उस दिन तिवारी और शर्मा, रोए लिपट कर तिवारी
तिवारी और शर्मा, उसे ले उड़ा कोई आशीष वर्मा। अच्छा, ये पंकज भाई आपकी कविता तो कमाल है ही, इसमें कोई शक नहीं, आप तो उच्च कोटि के कवि हैं। हाँ। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं कि ये जो आपकी कविता का असर इधर हो रहा है हमारे साथियों पर, हाँ। ये बड़ा कमाल का है। आप जब एक पंक्ति पढ़ते हो, ये एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर उसमें कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद तालियां बजाते हैं। ये कुछ ना कुछ चक्कर है, या तो ये कविता इन पर ज्यादा असर कर रही है, या इनके असर से आपने कविता शुरू की है। ये सब लोग एक दूसरे की आंखों में झांकते अपना दर्द महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये होता है, ये मानव का स्वभाव होता है कि अगर अगर बगल में जो स्कूटी वाली खूबसूरत हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छी बात है। आइए आपको सुनाता हूँ, कुछ पॉलिटिकल हो जाए, होली का माहौल है, प्यार मोहब्बत तो आपने बहुत सुन लिया। प्यार मोहब्बत का अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में तो कतई अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बाबा जी की सरकार है। एक बार एक कवि प्यार मोहब्बत की शायरी पढ़ रहे थे, एंटी रोमियो वाले आए, उनको उठा के लेके चले गए कि ये अफवाह फैला रहा है। तो आइए आपको कोई सुनाता हूँ। गठबंधन हुआ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। गठबंधन हुआ, अब इसको व्यंग्यकार कैसे कहेगा सुनिएगा कि एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। वाह वाह वाह। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे, सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे, एक दूजे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे, छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बाट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। वाह वाह वाह। व्यंग समझिएगा, एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया, सबको उठा उठा कर पटका, हर बंदर थर्राया, और जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई, उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। वाह 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 वाह। एक दूजे के कट्टर दुश्मन, एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से फिर नेक हो गए, और लंगूर भगाने खातिर सारे बंदर एक हो गए। वाह वाह। सारे बंदर एक हो गए कि जो कीचड़ में सना हुआ है, आज के दौर का सबसे बड़ा व्यंग, 2 लाइनों में पढ़ रहा हूं। जो कीचड़ में जो कीचड़ में सना हुआ है, कमल सरीखा खिल जाएगा। वाह। जो कीचड़ में सना हुआ है, कमल सरीखा खिल जाएगा, जो बीजेपी से टकराएगा बीजेपी में ही मिल जाएगा। अरे भाई क्या व्यंग है यार, वाह 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 वाह। सारे मिले जा रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज हैं। वोट दिया था दूसरी पार्टी को, मिल गए उस पार्टी में। जनता की हालत बड़ी खराब हो जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ। अभी मैं अभी इंदौर एक कार्यक्रम में था, तो एक विधायक जी आके बैठे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा विधायक जी कौन सी पार्टी में है? तो उन्होंने कहा विधायक जी आप तो भाजपा में हैं, आधा घंटा पहले कांग्रेस में थे। तो ये हो रहा है, अक्सर हो रहा है भाई। क्या बिल्कुल सही बात है, आपने आधा घंटा ज्यादा कह दिया, अब तो 10-10 मिनट में बदल रहे हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाए। आपको आपको व्यंग सुनाता हूँ। मीडिया के मंच पे खड़ा हूँ, थोड़ी मीडिया की भी बात होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अच्छा, पेमेंट नहीं हुआ कह रहे हैं। ठीक है, पेमेंट तो हम निकलवा लेंगे। लखनऊ में रहते हैं, इतने सारे हमारे समर्थक हैं, आके वहीं घेर लेंगे ऑफिस। मीडिया पे बात होनी चाहिए। प्राइम टीवी बहुत अच्छा चैनल है, इससे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा चैनल नहीं है। सारे दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है, सारे चैनल बंद करके इसी को हमेशा देखा करिए। बिल्कुल रिमोट बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे अच्छा प्राइम टीवी चैनल है। अब सीएमडी से मेरा अनुरोध है कि मेरा पेमेंट दोगुना कर दीजिएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। अब इससे ज्यादा भाई प्राइम टीवी की क्या बात नहीं की जा सकती है। मैं और भी कर दूंगा, थोड़ा 3 गुना कर दे तो और थोड़ी देर करूं। हाँ, मैं कर सकता हूँ। सुनाता हूँ आपको। मुस्कान जी आ गई क्या? आ गई। अरे बाप रे बाप, बहुत देर में आई। मतलब क्या बताएं, मतलब नहीं थी, इनकी चर्चा हो रही थी, आप आ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और कह रहे थे कि वो मेरी पत्नी है, ये है वो। अच्छा, मेरी पत्नी है, फिर भी मुझे मुस्कान अच्छी लगेंगी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत एडजस्ट करती हैं। कोई उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है।
वो हर चीज में एडजस्ट किया, जिंदगी भर किया है तो कर लेंगे। आपको सुनाता हूँ, मीडिया को लेकर के एक व्यंग्य सुनाता हूँ। मैं ये देखकर, होली बुरा न मानो होली है, मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, और तालियां तैयार रखिएगा, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। वाह 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 वाह। किसी कहा है, अपने पे मत लीजिएगा, कहां लेना बस उसको लीजिएगा। बजट आया भी, बजट में किसको क्या मिलता है? होली के समय हर बार बजट आता है कि गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को रिबेट, मिडिल क्लास तुम टीवी देखो तुमको मिली डिबेट। देखते रहिए, प्राइम टीवी की डिबेट जरूर देखिए, ये डिबेट बहुत अच्छी होती है, इसमें उजूल फुजूल की बातें बिल्कुल नहीं होती हैं, इसमें जो बातें होती हैं वो जन सरोकार की बातें होती हैं, तो आप जरूर देखिए प्राइम टीवी। मेरा पेमेंट थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। आइए आइए, आपको सर प्रणाम करता हूँ, बहुत पुराने व्यक्ति हैं, लखनऊ तो बहुत पहले से जानता हूँ जी। अच्छा, यहीं से आएगा, अच्छा 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 अच्छा, वो भी अच्छा, वो सामने बैठे हैं। राजन जी वाकई दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। उधर पीछे अमित शाह जैसा चेहरा है आपका, ऐसे नमस्कार भी अमित शाह के स्टाइल में करते हैं, और आप बिल्कुल मोदी से मिलते जुलते हैं। तो अमित शाह मोदी की जोड़ी बरकरार रहे, खूब आगे ले जाए प्राइम टीवी को, ये शुभकामनाएं देता हूं। और शुभकामनाएं देते देते मैं चाह रहा हूं कि अंतिम कुछ 2-4 लाइनें मैं आपको सुना दूं। होली आया है, जोगीरा बहुत चलता है होली में, है ना? कुछ 2-2 लाइनें आपको सुना देता हूं। एक आजकल एक जुमला चल रहा है मार्केट में, सुनिएगा 4 लाइनें, कि लालू ममता सबको रंग लगाएगा तो मोदी ही, लालू ममता सबको रंग लगाएगा तो मोदी ही, होरियारों को अब की नाच नचाएगा तो मोदी ही, कुछ भी तुम कह लो, हर मुद्दे पे मंदिर भारी है, राम भक्त सब बोल रहे हैं आएगा तो मोदी ही। यही चल रहा है। 2-2 लाइनें सुन लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड आया, मैंने कुछ लिखा कि कांग्रेस ने देश यदि लूटा 70 साल। सुनिएगा, बड़े बहुत लॉजिकल प्रश्न उठाया है, विपक्ष के नेता जरूर सुने, कि कांग्रेस ने देश यदि लूटा 70 साल, सबसे माला माल जोगीरा, अगर 70 साल कांग्रेस ने लूटा है तो 6,000 करोड़ उनको मैंने और सुन लीजिए कि अंतर आत्मा की पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है, और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ने की इजाजत दे दें कि कुछ वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी,
उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी आपका। अब सिर्फ ये कह सकता हूं कि तुम्हारी बज़्म से रुखसत का वक्त आ पहुंचा। जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। बहुत शुक्रिया। ये सफर अब मुकम्मल होता है। मैं मुस्कान जी को उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए। ओवर टू मुस्कान जी, ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद आप सभी का इस महफिल को जमाने के लिए और इस रंग भरे कार्यक्रम में और ज्यादा रंग भरने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हमारे बीच में कई दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे भी सैयद शकील अहमद जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव